दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। चुनाव से संबंधित जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब की बार मैं न्यूज़ लेके आया हूँ कि सरकार आपका चुनाव की डेट बढ़ाने के लिए कोर्ट के पास जा सकती है और उसका कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करेगी सरकार, क्योंकि पहले ही कोर्ट ने 15 अप्रैल की डेट दे रखी है, लेकिन 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने संभव नहीं है। सरकार की मंशा है कि मैं 1 स्टेट और 1 इलेक्शन करवाने का प्लान है। इससे संबंधित इस न्यूज़ का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए समयावधि को लेकर राज्य सरकार इसी हफ्ते कोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश करेगी। कोर्ट ने पूर्व में 15 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ था। राज्य सरकार ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देते हुए समयावधि की मांग करेगी। राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल सितंबर तक कर दिया गया। कोर्ट में जाकर के सरकार ओबीसी आयोग का हवाला दे करके और इस चुनाव को आगे बढ़ा सकती है, इस चुनाव की डेट आगे बढ़ा सकती है। और ओबीसी आयोग की जो डेट है उसकी तो सरकार खुद ही 31 सितंबर तक कर चुकी है। और आपको मैं पहले भी बता दूं कि ओबीसी आयोग की डेट बढ़ा दी है और कुछ क्षेत्र की जो अभी भी पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसका कार्यकाल बचा हुआ है, उसका भी अक्टूबर नवंबर में समाप्त हो रहा है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था और उनका भी खत्म हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, तो उनका भी खत्म हो जाएगा। ओबीसी आयोग का भी 31 सितंबर का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो उस समय ओबीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी और उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, और ताकि सरकार एक साथ चुनाव आसानी से करवा सके। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि लिहाजा इसे आधार बताते हुए समयावधि की मांग की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के प्रति अपना स्टैंड बता चुकी है। माना जा रहा है कि यही वजह रही है कि पंचायत राज और स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले 3.5 महीने में निर्वाचन आयोग के करीब 7 पत्रों का नजरअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, जो चुनाव आयोग है उसने 7 पत्र कंटिन्यू लिखे थे चुनाव करवाने के लिए। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली चुनाव करवाने के लिए, और चुनाव कराने के लिए पंचायती राज विभाग को उन्होंने कंटिन्यू 7 पत्र लिखे, लेकिन किसी का संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं आपको बता दूं 7 पत्रों का जवाब नहीं दिया है। पंचायती राज ने राज्य निर्वाचन आयोग के अप्रैल में चुनाव कराने के लिए सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग को 7 अलग अलग पत्र लिखे, लेकिन एक में भी चुनाव कराने का संबंधित संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की सरकार की मंशा के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो लेटर भेजा उसका ही जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरकार चाहती है कि मैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव करवाऊं। उससे संबंधित पूरे आंकड़े भी मिल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी 31 सितंबर है और कुछ क्षेत्र का बचा हुआ है जो कार्यकाल अभी भी, वो भी नवंबर अक्टूबर में खत्म होने वाला। तो ऐसे लग रहा है कि सरकार एक साथ चुनाव करवाने पक्का मूड में है। सरकार से जवाब नहीं मिलने पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए सरकार से जवाब न मिलने पर आयोग ने 20 फरवरी को एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन 196 निकायों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया। दोस्तों, कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग ने लेटर भेजा, कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने चुनाव आयोग ने एक तरफा फैसला ले लिया और 20 फरवरी को एक तरफा फैसला लेते हुए 196 निकायों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया, जो हाई कोर्ट के निर्णय से अप्रभावित थे। इन क्षेत्रों में 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होना तय है। शेष 113 निकाय व अन्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने 24 मार्च को उनके लिए अलग से पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया। तो चुनाव आयोग ने अपना काम चालू कर दिया गया है। उन्होंने लेटर भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, फिर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद बताता हूँ कि 7 लेटर भेजे थे वो कौन कौन सी डेट को भेजे थे और क्या क्या रिप्लाई आया था, वो बताता हूँ मैं। 19 दिसंबर 2025 को पहला लेटर भेजा था शासन सचिव को और स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय निकायों के परिसमन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए। जो नगरीय निकाय है उनका परिसमन का काम है, जो वार्डों का काम है उसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कि कहाँ तक हो गया कहाँ तक नहीं हुआ। ये लेटर भेजा था सचिव को स्वायत्त शासन विभाग को 19 दिसंबर को, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया। उसके बाद आपको बता दूं कि 24 दिसंबर 2025 को दूसरा पत्र लिखा, स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर उसको रिमाइंडर भेजा, पिछला लेटर का दोबारा रिमाइंडर भेजा, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बताता हूँ कि 6 जनवरी को तीसरा पत्र भेजा, आयोग का द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजा, लेकिन तीसरा लेटर में भी कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं, आगे भी सुनिए। 20 जनवरी को चौथा पत्र भेजा, जवाब न मिलने पर फिर से संपर्क किया गया, लेकिन मौखिक संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया। चुनाव करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, वार्डों का परिसमन का कार्य पूरा हो गया कि नहीं हुआ है, कोई जवाब नहीं आया। 27 जनवरी 2026 को 5वां पत्र भेजा, वो किसको भेजा? शासन सचिव को भेजा गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद आयोग ने 3 फरवरी 2026 को 6ठा पत्र भेजा। आयोग ने अंतिम चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में जवाब नहीं मिला तो शेष 196 निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
ये चुनाव आयोग ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि 3 दिन के आपके पास नहीं आया तो 196 निकाय है उनमें चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दूंगा मैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 19 मार्च 2026 को निर्देशन का पत्र स्वायत्त शासन ने निर्देशन द्वारा 113 निकायों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई। तो दोस्तों ये थे सातों लेटर, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या हुआ कि 9 मार्च 2026 को आयोग द्वारा पंचायती राज सचिव को पत्र लिख करके आरक्षण की सूची न मिलने का भेजा। चेतावनी दी गई कि यदि देरी होने पर सचिव माननीय न्यायालय की अवमानना के उत्तरदायी आप होंगे। फिर हार करके चुनाव आयोग ने क्या बोला कि अगर टाइम पे चुनाव नहीं हुए तो उसमें कोर्ट में जाके अवमानना केस लगेगा, अवहेलना का केस लगेगा, उसका समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। चुनाव आयोग ने ऊपर हाथ कर दिया कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। फिर 31 मार्च 2026 को पंचायती राज सचिव का जवाब आया, लास्ट में जवाब आया और आयोग को सूचित किया गया कि आरक्षण की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। मतलब कितने लेटर भेजने के बाद में लास्ट में 31 मार्च को एक जवाब आया। क्या आया कि ओबीसी आयोग है उसका आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों इस वजह से चुनाव नहीं हो पाए टाइम पर, और अब सरकार कोर्ट में जाकर के टाइम मांगेगी और अगली डेट जो भी कोर्ट की डिसीजन होगा, कुछ भी होगा, तो वो सबसे पहले मेरे चैनल पे होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भेज देना। थैंक यू, धन्यवाद।